हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ की मैथ वर्कशीट नंबर 138 करेंगे। डेट है इसकी 21 दिसंबर 2021, नेशनल मैथमेटिक्स डे स्पेशल। आज की वर्कशीट नेशनल मैथमेटिक्स डे स्पेशल है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है चित्र पहेली। शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र दो में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं चार गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो कोई चार गलतियां हमें यहाँ पर ढूंढनी है, तो जल्दी से हम लोग चार गलतियों को ढूंढ लेते हैं। तो पहली गलती आपको क्या देखने को मिल रही है यहाँ पर कि सूरज इधर नहीं है जबकि इधर है। दूसरी गलती हम अगर हम देखें तो क्या है दूसरी गलती, कि यहाँ पर अगर आप देखें तो पत्ता इस तरफ है लेकिन यहाँ पर पत्ता अलग तरफ है। ठीक है। उसके बाद थर्ड मिस्टेक में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर पत्ता फिर से इस तरफ है लेकिन यहाँ पर पत्ता उल्टा इस तरफ है ना, ये देखिए। तो ये हमारी तीन मिस्टेक हो गई है, कि सूरज वाली, एक ये पत्ते वाली और एक ये वाला जो पत्ता था। ओके, नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक कि यहाँ पर सूरज है लेकिन यहाँ पर बादल है। तो ये सारे हमारी चार मिस्टेक हो जाएंगी जिन्हें आप सर्कल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है जन्म तिथि में जादू। रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे। उनके जन्म दिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। ओके, एक बार की बात है, वे अपने जन्म तिथि किसी जगह लिख रहे थे। लिखते लिखते उन्हें अपनी जन्म तिथि की संख्या में एक मजेदार जादू दिखाई दिया। आइए हम भी उनके जादू को देखें। रामानुजन जादुई वर्ग। प्रथम पंक्ति की संख्याओं पर ध्यान दें। यह श्रीनिवास रामानुजन की जन्म तिथि 22/12/1887 है। ओके, देखो 22/12/1887, ठीक है, ऐसे हमने उनकी जन्म तिथि यहाँ पर लिख रखी है। ओके, फिर देखो तारीख क्या है 22, महीना क्या है 12 यानी दिसंबर का 22 दिसंबर, और साल कौन सा है 1887। ओके, आप देखेंगे कि सभी पंक्तियों, रोज, स्तंभ और विकर्ण की संख्याओं का जोड़ 139 आएगा। अगर हम ऐसे जोड़ें, इनको जोड़ें 22, 12, 18 और 87 को जोड़ें तो 130 आंसर आ रहा है। और अगर हम जोड़ें 88, 17, 9 और 25 को तो हमारा 139 ही जोड़कर आंसर आएगा। तो आप कहीं से भी जोड़ लो, आंसर हमारा कितना आएगा 139 ही आएगा। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, जैसे 89, 16, 24 और 10, इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 19, 124, सॉरी 129 और एक ये, अभी मैं इन सबको जोड़ रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर किसको जोड़ूंगी, 10 और जोड़ दूंगी इसमें। देखिए 139, यानी इस रो के सारे नंबर्स को जोड़ने पर भी मुझे 129 मिला। अब देखो आप 19, 86, 23 और 11 को भी जोड़ दोगे तो भी आपको 139 मिलेगा। देखो 86, 23 एंड 11 हम जोड़ते हैं, आपको एक बार मैं जोड़कर दिखा देती हूँ। 19, 86 और क्या था 23 एंड 11। अब इन सबको अगर हम जोड़ें तो देखो यहाँ पर 9, 6 हो जाते हैं, 15, 16, 17, 18 और ये 19, तो 19 1 कैरी हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12 और ये हमारा कैरी वाला 1 हो जाएगा 13। तो देखो इन सबको जोड़कर भी हमारा 139 ही आंसर आया। तो इसमें ये बोला गया है कि आप ऐसे जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए, या आप सीधा इस तरीके से इस पंक्तियों को भी जोड़ सकते हैं। इन पंक्तियों को देखो 22, 88 ये हो गया, 10 और 19, अगर आप इनको भी जोड़ें तो हमारा क्या आएगा, यहाँ 19, 1 कैरी और 13। देखो अगर आपने ऐसे भी जोड़ा तो आपका भी 139 आंसर आ गया। यानी इसमें ये बोल रखा है कि अगर आप इसको ऐसे जोड़ें, ऐसे जोड़ें, इसको जोड़ें या फिर ऐसे जोड़ें, ठीक है, आपका आंसर कितना आने वाला है 139 ही आने वाला है हर जगह से। तो ये कितना बड़ा जादू है ना, इसमें बड़ा मैजिकल ये जादू है। तो देखिए इस वर्ग के प्रत्येक पंक्ति, रोज तथा स्तंभ, कॉलम की संख्याओं का जोड़ करके देखें और पता लगाएं कि क्या सभी पंक्तियों तथा स्तंभों में संख्याओं का जोड़ बराबर है। तो हम जल्दी से देखो, अभी हमने ऐसे जोड़ा ना ऊपर, वही हमें जोड़ने हैं। देखो ये सारा ये इसमें इस वाले ब्लॉक में जितने भी नंबर्स लिखे होते सेम
इसमें लिखे हुए हैं, तो हमने क्या करना है, हर जगह जोड़ देना है। जैसे इस इन सब संख्या को जोड़ें तो 139 आंसर आएगा, इन सबको जोड़िए 139 ही आएगा, इन सबको भी हमने जोड़कर देखा 139 ही आया, इन सबको जोड़ना है तब भी 139 ही आएगा। फिर ऐसे जोड़कर देख लीजिए, तो हर जगह से 139 ही हमारा आंसर आ रहा है। ओके, तो आगे देखते हैं। वर्ग की विकर्ण यानी डायगोनल स्लैंट, डायगोनल भी बोल सकते हैं, स्लैंट भी बोल सकते हैं, कि संख्याओं का जोड़ भी 139 है। क्या आप बता सकते हैं कि दूसरे विकर्ण की संख्याओं का जोड़ कितना होगा? 139 ही होगा। अगर आप ऐसे जोड़ें या ऐसे जोड़ें, 139 ही हमारा आने वाला है आंसर। वर्ग के चारों कोनों में आने वाली संख्याओं का जोड़ पता लगाइए, इस तरीके से इन सब का। क्या वर्ग के बीच में आने वाली चार संख्याओं का जोड़ कोनों में आने वाली संख्याओं के जोड़ के बराबर है? जैसे ये जो है, ये चार संख्या आपको पता है कैसे जोड़नी है? इसमें बोला गया है कि देखिए, अगर मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, देखो हमने क्या करा, हमने ऐसे जोड़ लिया, ठीक है, सारे नंबर्स को इस तरीके से जोड़ लिया, और सारे नंबर्स को हमने ऐसे भी जोड़ लिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसे जोड़ें, इस तरीके से जोड़ दें, ओके, कैसे जोड़ें, ये ऐसे एकदम, ये जो बन रहा है ना विकर्ण जो बन रहा है डायगोनल, ऐसे जोड़ दें, इस तरीके से स्लैंटिंग में जोड़ दें, तब भी हमें कितना मिलने वाला है? तब भी हमें 139 ही मिलेगा। देखो 22, 17, 89 और 11 को हम लोग जोड़कर देखते हैं, और 22, 17, 89 और 11 को हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर, तो कितना आंसर आ जाएगा? 9, 17 और ये हमारा 18, 19 हो गया ना, तो यहाँ 9, ओके, 1 कैरी हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13, तो देखो 139 ही आंसर आ गया स्लैंटिंग में जोड़ने पर भी। तो मतलब हम ऐसे जोड़ें या फिर इनको भी हम लोग जोड़ सकते हैं, ये जो बनी ना, इनको भी जोड़ सकते हैं। तो ये ऐसे जोड़ने पर भी हमें, क्रॉस में जोड़ने पर भी हमें कितना आ रहा है? 139 ही आंसर आ रहा है। अब अगर हम ऐसे जोड़ें, बीच की जो चारों संख्या है, इन चारों संख्याओं को जोड़ सकते हैं हम लोग, इन्हें जोड़ने पर भी आपको 139 ही मिलेगा। और जो कोनों की चार संख्या है, ये और ये, यानी 22, 87, 19 और 11, इन सबको जोड़ने पर भी आपको क्या मिलेगा? 139 ही मिलेगा। तो मतलब आप कैसे भी जोड़ दो, इसमें हर जगह से आपको 139 ही मिल रहा है। आइए अब हम वर्ग में दिए गए निर्देश के अनुसार अपना एक जादुई वर्ग बनाते हैं। अपना जादुई वर्ग बनाने के लिए dd माइनस, यहाँ देखो dd माइनस mm cc, मतलब माइनस नहीं, एक्चुअली में इसी ऑर्डर में लिखना है, dd mm cc yy प्रारूप में अपनी जन्म तिथि लिखिए। तो देखो यहाँ पर dd का क्या मतलब है? डेट, आपका जो बर्थडे है वो कब आता है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि आपका बर्थडे आता है 5 जून 2012 में, हमने ऐसे ही मान लिया। तो देखो डेट क्या हो गई? 5 हो गई। का मतलब है मंथ, ठीक है, मंथ 6 हो गया। कैसे 6 हुआ? क्योंकि देखो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये जून, J for जून हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, जून जो है 6वां महीना होता है साल का, इसलिए हम मंथ में 6 लिखेंगे। तो आपका जिस भी महीने में बर्थडे आता है वो कौन सा महीना है, कौन से नंबर का महीना है, वो आपको लिखना है। तो डेट हो गई आपकी 5, जून 6वां महीना है इसलिए 6 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद C और Y, देखो आपको क्या लिखना है? अपनी ईयर लिखना है। जैसे 2012, तो 20 और इधर 12 आ गया, ठीक है, तो ये कितने हो गए? 2012 हो गए। अगर आपका 2013 में आता है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। और अगर आपका 2011 में आता है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 20 अलग 11 अलग, ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब इसके नीचे क्या है? y+1। अब ये जो ये वाला y आपने लिखा ना, इस जगह जो लिखा 12 में आपको एक जोड़ देना है। देखो कॉलम में यहाँ पर आपको 12 में एक जोड़ना है, तो ये 13 बन गया। फिर cc-1, अब ये जो आपका ये है ना 20, इसमें से आपको -1 करना है और इधर लिखना है, तो ये हमारा 19 हो गया। 20 में से -1 करेंगे 19। अब mm-3, mm क्या है हमारा? 6 है। देखो mm हमारा क्या है? 6 है। 6 में से हम लोग -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। उसके बाद y में हम देखें तो y का क्या है हमारा? ये देखिए, सॉरी, dd+3। अब ये जो यहाँ पर आपने लिखा होगा
5, इसमें आपको 3 जोड़ना है तो 8 आ गया हमारा। तो इस ये जो आपको बता रखी है ना ये वर्ग, इसके हिसाब से आप अपना जादुई वर्ग बना सकते हैं। फिर आपका mm-2, अब यहाँ जो आपने लिखा होगा, जैसे मैंने यहाँ 6 लिखा है तो इसमें से मुझे 2 घटाना है तो 4 आ गया मेरे पास। फिर dd+2, अब ये जो आपने पहले नंबर पे लिखा होगा उसमें से आपको क्या करना है, +2 करना है, तो 5 में 2 जोड़ा तो 7 आ गया। yy+2, फिर अगले नंबर पे जो yy यानी 12 है, इसमें 2 जोड़ देना है, 14 आ गया। फिर cc-2, फिर 20 में से मैं क्या करूँगी, 2 घटा दूंगी, 18 आ गया। इसी तरीके से नीचे है cc+1, यानी कि जो 20 है उसमें 1 जोड़ दिया तो 21 हो गया। yy-1, यानी कि 12 में से 1 घटा दिया, 11 आ गया। dd+1, यानी कि 5 में 1 जोड़ दिया तो 6 आ गया। और mm-1, यानी 6 में से 1 घटा दिया तो 5 आ गया। इस तरीके से आपको पूरा वर्ग बना लेना है, ठीक है। अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग बनाना, जिस तरीके से आपका बर्थडे आता है उस वही नंबर्स लिखना और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये पूरी कैलकुलेशन करना। अब इसमें आप कहीं से भी जोड़कर देख लीजिए। देखो, अगर आप नंबर्स को इस तरीके से जोड़ो, इस तरीके से, ठीक है, या फिर आप नंबर्स को ऐसे सीधा जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो ऐसे, या फिर आप नंबर्स को ऐसे स्लैंटिंग में जोड़ दो, विकर्ण में जोड़ दो, इस तरीके से क्रॉस में इनको जोड़ दो, ठीक है। या फिर आप नंबर्स ये जो 4 हैं बीच में इनको जोड़ो और ये जो कोने के 4 नंबर हैं इनको जोड़ो। आपका आंसर कितना आएगा हम कर देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है उनका 139 आया, ऊपर 139 आया तो हमारे जो वर्ग बना उसका भी 139 आएगा। देखो अलग अलग आंसर आते हैं लेकिन सेम आते हैं। जैसे 5 6 20 12 है, 5 6 20 12 को अगर हम जोड़ें तो जल्दी से जोड़ लेते हैं, 5 6 20 और 12, यही थे नंबर। अब देखो 5 में 6 जोड़ा तो हमारा 11 हो गया, 11 में 2 जोड़ा तो हमारा 13 हो गया। अब 13 का 3 यहाँ और 1 हमारा कैरी में चला गया, 2 1 3 हो जाते हैं, कैरी वाला 1 4 हो गया, तो 43 हमारा आंसर आ गया। अब हम कहीं से भी जोड़ लें हमारा 43 ही आंसर निकलने वाला है। ऐसे जोड़ लेते हैं, 5 13 4 21, तो 5 13 4 21, ठीक है। इस तरीके से अब इन सब नंबर को जोड़ दो। 5 में 4 जोड़ा 9 हो गया, फिर 9 में 3 जोड़ा 12 हो गया, 12 में 1 जोड़ा 13 हो गया, 13 का 3 है, 1 कैरी हो गया, तो ये 2 3 और ये कैरी वाला 1 4, तो इसका भी आंसर 43 आ गया। तो कहीं से भी जोड़ दो 43 आपका आंसर आने वाला है। तो ऐसे आप अपना जादुई वर्ग बना सकते हैं। और आज की वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। मैथ क्विज हिंदी ग्रामर क्विज खेलने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर एंड बाय बाय।